प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमारा मालिक है और हम उसके सहकर्मी हैं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद, खुदा परवरदिगार, काल पुरख, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, तूने दिन भर हमको संभाल के रखा, खुशियाँ दी, आशीष दी, बरकत दी। खुदावंद, आने जाने में सहायता की। हे मेरे प्रभु, दया करना, दया करना। खुदावंद, आज जो भी वचन पिता परमेश्वर यहोवा के द्वारा इस धरती पर आया है और उसका प्रचार करना है। खुदावंद, हम पितर आत्मा जी से विनती करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए और हमारा मुंह बन के बोलिए, क्योंकि वचन बहुत समर्थी है। हे प्रभु, हमारी विनती है कि ये वचन लोग सुने और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, ताकि हर एक जन उसके द्वारा आशीष पाए और बरकत पाए। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। अब हम आपको एक बात समझा देते हैं कि आप अगर किसी भी तरीके से परमेश्वर का काम करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, या वचन लोगों को बताते हैं या सुनाते हैं, या बाइबल पढ़ते हैं और कोई आ जाता है उसके लिए दुआ कर देते हैं, ये सारे काम परमेश्वर के सहायक के रूप में हम करते हैं। जैसे परमेश्वर ने हम मनुष्यों को पवित्र आत्मा जी से नवाजा हुआ है और पवित्र आत्मा जी हमारे सारे काम पिता परमेश्वर यहोवा की मर्जी से करते हैं। हालेलुया। अब हम आपको जो वचन सुनाने जा रहे हैं वो है 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय। हम पहला एक वचन पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं। ये पौलुस जो रसूल परमेश्वर का द्वारा यीशु मसीह के नाम से चुना गया है, वो सारी बात करता है। वो कहता है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। अब आप देख लीजिए कि परमेश्वर का सहकर्मी आपके बारे में कितनी अच्छी बात सोचता है। वो कहता है कि अगर आपको परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह मिला है, आशीष बरकत मिली है और आपका रुतबा परमेश्वर की निगाह में ऊंचा हुआ है, तो ऐसा अवसर कभी मत गवाना और परमेश्वर के लिए अपने प्राण देने के लिए हमेशा तैयार रहना। क्योंकि जो परमेश्वर के लिए अपना प्राण गवाता है वो उस प्राण को वापस पा लेता है, यानी कि अनंत जीवन में उसका जीवन बदल जाता है। और सुनिए, जो कुछ वो कहता है उसकी बात बड़ी अच्छी कही गई है। उसके दूसरे वचन में, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। यानी कि जब परमेश्वर प्रसन्न था, हम पर दयालु था, करुणामय था, अनुग्रहकारी था और हमारे बुराइयों के बदले विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की है। हम उद्धार की बात बहुत बार समझा चुके हैं कि वो एक पुराने जीवन से नया जीवन में आ जाना, परमेश्वर उसका उद्धार करता है। हालेलुया। इन बातों के साथ साथ आप जान लीजिए कि आप अगर परमेश्वर की सेवा करते हैं, उसका कोई आप अपना तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि खुद ब खुद परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। केवल आप अपने आप को उसके हाथों में सौंप दीजिए और उसकी खुशी में खुश रहिए, उसके आनंद में आनंदित होइए, उसकी प्रसन्नता में प्रसन्न रहिए। यानी कि जो परमेश्वर कहता है उसको ध्यान से सोचिए, समझिए, जानिए, पहचानिए, ताकि आप
यीशु मसीह के वचन को पूरा कर सके। वो कहता है जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे। कब करोगे? जब आप उस पर पूरा विश्वास करोगे, उसके वचनों पर चलोगे, उसका अनुग्रह पाओगे और उसके उद्धार की ताकत को पहचानोगे। वैसे कहने से बात नहीं बन जाती, पर यीशु मसीह ने कहा है कि हम अच्छा काम करेंगे और उससे बड़ा काम करेंगे, ऐसे काम नहीं होते। क्योंकि बिना काम सीखे कोई मिस्त्री नहीं बन जाता। अगर आपको कुछ आता जाता नहीं है, आप रिपेयर की दुकान खोल लेते हैं जिसमें गाड़ियों को रिपेयर किया जाता है। आप किसी गाड़ी को खोल के बैठ जाएं और आपको दोबारा उस गाड़ी को बंद करना ना आए तो आप क्या उसका उत्तर देंगे? आप उस गाड़ी के मालिक को क्या कहेंगे? वो आपको क्या इनाम देगा? क्या आपकी तारीफ करेगा? बल्कि वो आपको उल्टा टांग देगा कि जब तुमको काम नहीं आता तो तुमने क्यों उसकी गाड़ी को खोला। इसी तरह अगर परमेश्वर अपनी प्रसन्नता के समय आप पर अनुग्रह करता है और आपको अपने लिए चुन लेता है तो उस बात को व्यर्थ ना जाने दो, किसी भी तरीके से व्यर्थ ना जाने दो। इसके लिए परमेश्वर के दास, परमेश्वर के प्रेरित के द्वारा चंद बातें कही गई हैं जो बहुत ही समझदारी के साथ समझने वाली हैं। हालेलुया। ऐसा ना हो आप इन बातों को सुने और बिना सोचे समझे इस पर अमल करना शुरू कर दें। तब हम क्या कहेंगे? समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। सुनिए, वो कहता है अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जोतो। जुआ क्या है? जुआ एक पंजाली होती है जो बैलों के गले में, यानी कि जब हल चलाना होता है, पहले ट्रैक्टर नहीं होते थे तो दो बैलों को एक बांसों का बनाया हुआ जुगाड़ होता था, उसमें उनकी गर्दन फिट कर देते थे और बैल आगे आगे चलते थे, पीछे पीछे किसान उसके फाल, जो यानी कि एक तीखा हथियार लगा होता था, उससे वो धरती को खोलता जाता था। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जोतो। अगर लोग अविश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन नहीं मानते, केवल अपनी मर्जी करते हैं, उनके साथ ऐसी बातें मत करो जो परमेश्वर को बुरी लगे। यानी कि अपना मुंह आसमान की ओर उठाकर थूकने की कोशिश मत करो। आसमान जुए में नहीं जोता जा सकता क्योंकि वो आपकी पहुंच से ही बाहर है। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है, इन वचनों का नंबर जो है 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसका 14, 15 और 16 वचन हम बोलते हैं। सुनिए, अभी 15वां वचन बोलते हैं, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव है। हालेलुया। पहले उसने कहा कि अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जोतो, और उसके साथ में एक लाइन और उसने कही कि धार्मिकता का और अधर्म का क्या मेल जोल हो सकता है, और ज्योति और अंधकार की क्या संगत है। अब आप जानते हैं कि जो वचन मसीह के द्वारा इस पवित्र शास्त्र में बना गया है वो बहुत ही एक समर्थी बात है। इसको समझना हर एक के बस की बात नहीं होती। जब तक आप इसको कम से कम 2-4 बार पढ़ें। आज हमने सूरज प्रमाणी का एक वचन सुना, उसमें उसने बताया कि किसी पास्टर को प्रचार करने के लिए कहा गया। तब उस पास्टर ने
जिसने कभी बाइबल पढ़ कर छोड़ दी थी, उसको बड़ी प्रसन्नता और खुशी हुई कि आज परमेश्वर ने उसकी सुन ली है और उसको प्रचार करने का अवसर दिया गया है। तब उसने 3 घंटे लगातार बाइबल को पढ़ा कि कहीं गलती ना हो जाए। इसमें 2 बातें हो जाती है कि उसने पहले कभी बाइबल नहीं पढ़ी, मौके पर पढ़ी। क्या ऐसे आप पेपर दे सकते हैं कि एक रात में पढ़ाई करके सुबह अपना एग्जाम दे सकते हैं? क्योंकि अगर पिता की मर्जी ना हुई तो वो मनुष्य लज्जित हो जाएगा और परमेश्वर के क्रोध का कारण बन जाएगा। हालेलुया। सुनिए, हमने पहले 14वें वचन में पढ़ा है कि अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जुतो, यानी कि ऐसा कोई काम ना करो जो परमेश्वर को पकड़ने के बराबर दिखाई देता हो, क्योंकि आप परमेश्वर को देख नहीं सकते, पकड़ेंगे कैसे? उसके साथ है धार्मिकता और अधर्म का कोई मेल जोल नहीं हो सकता। धार्मिकता वो वस्तु है जिसको संसार धर्म के नाम से जानता है, लेकिन इसका असली अर्थ है कि आप अच्छे काम करें और पिता परमेश्वर यहोवा को प्रसन्न करें, यानी कि ऐसे काम जो परमेश्वर आपसे आपके द्वारा कराना चाहता है। हालेलुया। सुनिए, फिर उसके साथ वो कहता है ज्योति और अंधकार की क्या संगत? क्या ज्योति और अंधकार कभी एक हो सकते हैं? रात अंधेरी है, घनघोर काली घटा छाई हुई है और आपको कुछ दिखाई दे, ये ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। आप अंधेरे में ज्योति को ढूंढेंगे, आपको कहां मिलेगी जब तक आप ज्योति ना जलाएंगे? उसका मेल नहीं हो सकता किसी भी तरीके से। जब आप किसी रोशनी को ले आएंगे तब अंधेरा दूर हो जाएगा। तब मेल कहां हुआ दोनों का? कोई बात नहीं बनती दोनों में। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव है? मसीह है परमेश्वर, जिसको आपने अभी धार्मिकता का नाम दिया, अच्छाई का नाम दिया। अब हम कहेंगे कि ये परमेश्वर का अभिषेक भी गिना जाएगा, यानी कि जिसमें केवल पवित्रता होती है। हालेलुया। बलियाल का मतलब है कि आप संसार के सदृश्य बने हुए हैं, मूर्ति पूजा करते हैं और परमेश्वर की बजाय मनुष्यों को महिमा देते हैं। हालेलुया। इन दोनों का कभी मेल नहीं हो सकता। परमेश्वर स्वर्ग में है और कभी किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन बलियाल की मूर्तें आप सब जगह देख सकते हैं। हालेलुया। सुनिए, इससे बड़ी बात, विश्वासी के साथ अविश्वासी के साथ क्या नाता? आप अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप जब भी कहीं आए जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि देखो ये बहुत बड़ा भगत बना फिरता है, अकल इसको किसी काम की नहीं। अगर आप उनका जो उत्तर देंगे तो आप उनके जैसे ठहरेंगे। अगर आप चुपचाप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि हाँ प्रभु तेरा वचन पूरा होता है, कि हम तेरे नाम से बदनाम होते हैं। हालेलुया। इसलिए विश्वासी जो होता है वह परमेश्वर की हर बात पर विश्वास करता है और उसके वचन को अपना जीवन समझकर उस पर चलने की हर संभव कोशिश करता है कि परमेश्वर जीवित है, इसलिए हमें भी जीवित रहना है। यह विश्वास है। लेकिन अविश्वास करने वाला मनुष्य जो चाहता है कि मैं तो परमेश्वर को जब तक देखूंगा नहीं, जब तक सोमा की तरह उसके हाथों के छेदों में उंगली ना डाल लूं, तब तक मैं नहीं विश्वास करूंगा कि परमेश्वर कुछ है। क्या दोनों को एक साथ आप कहीं पर खड़े कर दें
तो क्या लोग उनकी सुनेंगे या किसकी सुनेंगे? विश्वास करने वाले की या अविश्वासी की? मेरे ख्याल में ज़्यादा अविश्वासी की बात पर लोग ध्यान देंगे, क्योंकि वो ठट्ठा करेगा। और संसार के लोग ऐसे लोगों के पीछे बहुत चलते हैं, बहुत दौड़ते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अभी और सुनिए उसका 16वां वचन। वो कहता है, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? अब संसार में जो मंदिर हैं वो पत्थर, चूने, गारे, ईंट और लकड़ी और पता नहीं किस किस वस्तु के बनाए जाते हैं, जिनमें वो अपनी मूर्तें कील ठोककर या सीमेंट से पक्का करके लगा देते हैं। हमने एक जगह देखी जहां पर एक मूर्त बीच में लटकी हुई थी, उसके दोनों तरफ 2 छोटे छोटे पिलर बने हुए थे और लोग उस पर धन पे धन लुटाए जा रहे थे कि ये परमेश्वर का चमत्कार है। जब उसको बोला गया कि इसका एक पिलर हटा दो, आपको मालूम हो जाएगा इसकी असलियत क्या है, तब आप जान जाएंगे कि आपके बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि उस मूर्त में लोहा था और दोनों पिलरों में चकमक का पत्थर लगाया हुआ था, जिसकी वजह से मूर्त दोनों तरफ से खिंचकर बीच में लटक जाती थी और कोई चमत्कार नहीं था। लेकिन लोग आंखें रहते हुए भी अंधों की तरह काम करते हैं, कान रहते हुए भी बहरों की तरह सुनते हैं। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? क्योंकि परमेश्वर का मंदिर हम और आप हैं, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं और जीवता परमेश्वर हमारे हृदय में वास करता है। वो सोने चांदी और लकड़ी सीमेंट के मंदिर में नहीं रहता है। सुनिए, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है। अब परमेश्वर की बात ध्यान से सुनिए। मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी विश्वासी से कहें कि परमेश्वर हमारे भीतर चलता फिरता है, वो आपका गिरेबान पकड़ लेंगे कि आपके भीतर कौन से चद्दरें बिछी हुई हैं या सीढ़ियां बनी हुई हैं या कोई हॉल कमरा बना हुआ है जहां परमेश्वर चलता फिरता है। वो नहीं जानते कि उनकी सांसें भी परमेश्वर की ओर से ही दी गई है। उनमें जो प्राण है वो भी परमेश्वर का ही दिया हुआ है। हालेलुया। और कहता है, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। किनका? जिनके द्वारा परमेश्वर महिमा पाता है, अपनी महिमा कराता है। परमेश्वर हमेशा उनमें वास करता है। और वचन सुनिए 17वां। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। संसार की जो वस्तुएं हैं जो मनुष्यों के द्वारा सृजी और बनाई गई हैं, परमेश्वर कहता है उनके पास मत जाओ, उनको मत छुओ, अशुद्ध मत हो जाओ। अगर आप शुद्ध रहोगे तो परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। कैसे? अपना घर बनाएगा। और सूरज प्रमाणी की बात फिर आ जाएगी कि ये परमेश्वर का घर है और ये पवित्र आत्मा जी का मंदिर है। इसलिए उसकी बात को मैं तो हमेशा अपने हृदय में रखता हूं कि सचमुच ये बहुत ही अच्छी और एक आदर्श वाली और परमेश्वर के अभिषेक वाली बात है। और सुनिए 18वां वचन। और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आपको इसीलिए ही ये बातें बताई हैं कि आप केवल उसी को अपना प्रभु, मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता जानो। वो आप पर अनुग्रह करेगा, आपका उद्धार करेगा और आपके बीच में वो वास करेगा। हालेलुया। अब हम भाई बहन मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, आपने हर रोज की तरह जो वचन हमें दिया वो हमने पवित्र आत्मा जी की सहायता से संसार के लोगों में बांट दिया है, ताकि लोग उसको सुने और इन बातों से परहेज करें जो परमेश्वर ने आपको कही है, ताकि आप उसकी आशीष के हकदार हो जाएं और उसके क्रोध से बचे रहें और उसके बेटे और बेटियां कहलाएं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली नाम में सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।